Hello students, good morning to all. Today we will discuss about chapter number 24, the Constitution, its chief characteristics and features. बेटा इस पूरे चैप्टर में हम कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के बारे में पढ़ेंगे और उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि संविधान होता क्या है, तो बेटा भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन आखिर होता क्या है। देन व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? द बेसिक लॉज और रूल्स ऑफ अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट? द बेसिक लॉज और रूल्स ऑफ अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? नाउ द सेकेंड टॉपिक इज, and the second question can put up from this paragraph. What can you define what is constitution? So a constitution is a statement of the basic principles and laws of the nation, state or group, such as the US Constitution. If you have a strong constitution, it means you don't get sick very often. Now we will talk about its chief characteristics and features. There are three main characteristics are: first, constitution is the supreme law of land. Second, a constitution is a framework for government. What? A constitution is a framework for government. The third is, a constitution is a legitimate way to grant and limits powers of government officials. यानी कहने का मतलब क्या है, संविधान जो है, जो लेजिस्लेटिव में के जो मेंबर्स हैं उनकी जो है उनकी पावर्स को एक लिमिट प्रोवाइड करता है, यानी उनके जो पावर्स हैं उनको लिमिट प्रदान करता है। सो व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? तो हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत आखिर होती क्यों है? अगर हम इसकी बात करें तो उससे पहले हम ये जानेंगे कि रोल ऑफ और इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी, कि क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे डेमोक्रेसी में। सो अ कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री। अगर किसी भी देश में संविधान ना हो तो क्या होगा, जो वहाँ के जो सपोज अगर वहाँ मोनार्की है तो वहाँ के जो राजा हैं, और अगर डेमोक्रेसी है तो जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अपने पावर का मिसयूज करने लगेगी। So we will discuss about these things. So importance of constitution in a democracy. First one is, firstly it lays out certain ideals according to which the country is to be governed. For the example, the preamble to the Constitution of India clearly mentions some ideals such as sovereign, socialist, secular, democratic, republic, and lays emphasis on justice, equality, liberty, and fraternity. Now, the secondly, the Constitution defines the country's political system, whether it should be a monarchy or a democracy. कहने का मतलब ये कि संविधान जो है किसी भी देश के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में परिभाषित करता है कि वहाँ पे मोनार्की है या वहाँ पे डेमोक्रेसी है। Now, the third one is, Constitution lays down rules that guard us against the misuse of power by our political leaders. And the next, thirdly, in a democratic country, the Constitution provides fundamental rights to the people which save them not only from the tyranny of the state but also from the tyranny of the majority. देखिए, किसी भी देश का जो संविधान है, यानी कहने का मतलब कोई भी अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है और अगर जो उसका संविधान है वो वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स प्रदान करता है, वो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है, और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये वहाँ के अगर मेजॉरिटी है तब भी
उनके अधिकारों की रक्षा करता है, और अगर माइनॉरिटी में है कोई ग्रुप या कोई भी पर्सन तो उनकी भी रक्षा करता है। नाउ द हेडिंग इज व्हाट आर लॉज एंड व्हाई इज देयर द नीड फॉर देम। सबसे अच्छा ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। बेटा सपोज करिए अगर फैमिली में हमारे लॉज ना होता, अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, वो हम अपने देश की बात कर रहे हैं, देश के संविधान की बात कर रहे हैं। अब अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल लें अपनी फैमिली से, सपोज करिए हमारी फैमिली में अगर रूल रेगुलेशन ना हो, हमारी फैमिली में अगर हमारे बड़े हमें अच्छी और बुरी बातों के लिए ना रोकें ना टोकें, तो हम क्या करेंगे? हम अपने मन के हो जाएंगे, हम ऐसे भी काम करेंगे जो गलत है ना। तो ये जो रूल रेगुलेशंस होते हैं जिनसे हमारी फैमिली डिसिप्लिन्ड रहती है, उन्हें हम उस फैमिली का रूल रेगुलेशन कहते हैं। क्लियर? अब वही रूल रेगुलेशन अब अगर हम स्टेट लेवल पे देखें तो अब वो हमारे संविधान के अंदर आता है। क्या कि सपोज अगर कोई लीगली वर्क कर रहा है, कोई इलीगल वर्क कर रहा है, तो इन सब के लिए सजा का प्रावधान है। अगर हम नेशनल लेवल पे देखें तो हम ये देखेंगे कि हम अपने संविधान को, जो हमारा संविधान है, अगर हम उसकी अवहेलना करते हैं, अगर हम उसको नहीं मानते हैं, तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। क्लियर है ना? तो लॉज हैव एन इम्पोर्टेंट ऑफ देयर ओन। दे रेगुलराइज द सिविक लाइफ ऑफ द कम्युनिटी। पीपल कैन नॉट लिव टुगेदर फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम विदाउट लॉज, without having certain recognized rules of conduct. So laws are very important for the smooth running of the society as well as for establishing peace and order in the state. Now we will talk about what would happen if there were no restriction on the power of the selected representatives. अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम ये देखेंगे कि क्या होगा अगर जो सेलेक्टेड पर्सन है या फिर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है वो अपने पावर्स का मिसयूज करेगा या फिर उसके सामने अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो तो। इन अ डेमोक्रेसी ऑल सिटीजन्स डू नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट, दे चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबली ऑन देयर बिहाफ। The makers of the Indian Constitution were aware of such a possibility. So they included such provisions in the Constitution which provide safeguard against all such possibilities, because any misuse of power can result in gross injustice to the people. Now, let us talk about these things. Underline this: the right to freedom ensures the freedom of speech and expression by which people can demonstrate against any of their representatives. कहने का मतलब ये कि जो राइट टू फ्रीडम है हमारे पास, ये क्या करता है? ये हमें बताता है, जो राइट टू फ्रीडम है हमारे पास, ये हमें इंश्योर करता है कि हम अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, विच पीपल कैन डेमोन्स्ट्रेट अगेंस्ट एनी ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। जो कि हम हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अगर वो गलत कर रहे हैं तो हम उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट, और हम हाई कोर्ट में मूव कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ओके, सो दिस इज द फंडामेंटल राइट्स। यानी कहने का मतलब ये कि रेमेडीज enables a citizen to move the high court or the supreme court if any of his fundamental rights is infringed upon। यानी किसी का भी अगर मौलिक अधिकार उससे छीना जाता है, किसी का भी मौलिक अधिकार उससे जो है छीना जाता है या उसके मौलिक अधिकार का शोषण किया जाता है, तो वो इसके लिए हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। क्लियर? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।